हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। विभाग में ऐसे अनपढ़ है ना इंजीनियर बैठा दिए गए हैं जिनको ये नहीं पता होता कि काम कैसे करना है। तोड़ो, बनाओ, खोदो, फिर मारो, फिर जनता की बैंड बजाओ। जनता मरती रहे, पिसती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका काम चलते रहना चाहिए। इनकी वजह से शहर की इलेक्ट्रिसिटी, जो आसपास की इलेक्ट्रिसिटी 1 बजे से डिस्टर्ब हुई है। मतलब पाइपलाइन बनाने के लिए, पहले पाइपलाइन के लिए खोदा गया, लास्ट जून के आसपास पाइपलाइन खोदी गई, पता चला वहां मिली नहीं, फिर तोड़ दी, आरएमसी सड़क तोड़ दी, फिर नहीं मिली। ये तोड़ते रहे, करते रहे। इंजीनियर पता ना कौन सा नक्शा पढ़ के आया, कौन सी डिग्री लेके आया है, पढ़ा लिखा है या नहीं वो पता नहीं। ये देखिएगा अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो चुकी है। ये इलेक्ट्रिसिटी के तार भी तोड़ दिए हैं। पूरा इलाका, इधर पीछे का पूरा इलाका अंधेरे में है 1 बजे से। और ये देखिएगा लोग जिस तरीके जाम की स्थिति में बनते हैं वो इनकी वजह से, इनकी करतूत है। ऐसे इंजीनियर्स की वजह से। आप देखिएगा एक बंदे ने अपनी खुदाई के चक्कर में पूरी मशीन यहीं पर खड़ी रखी, पूरे दिन भर खड़ी रखी। और जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये सैदपुर के पास ग्यासी रोड बोलते हैं। यहाँ कम से कम 1 लाख की आबादी इधर रोजाना गुजरती है। बंद रास्ता है भैया। दिक्कत तो बहुत तगड़ी आ रही है, बहुत ज्यादा तगड़ी दिक्कत आ रही है ना। ये देखिए जनता पिस रही है। पिछले 2-2 घंटे, 5-5 घंटे से जाम में पिस रही है। सिर्फ इन मूर्ख कहते ना अनपढ़ जो इंजीनियर्स होते हैं, सीधा सीधा कहे कि इसी विभाग की लापरवाही है भैया। अब बता दो रीजन क्या है। दरअसल क्या है, पहले कई दिन तक इस सड़क को खोद दिया गया। ये सड़क है, यहाँ पाइपलाइन बिछने का काम था। यह मट्टी अब डाली गई है, वरना मट्टी भी नहीं पड़ी थी, मट्टी नहीं पड़ी थी। यहाँ देखिएगा जिस तरीके से अब यहाँ पता चला खुदाई के टाइम बिजली की लाइन तोड़ दी, कभी कौन सी लाइन तोड़ देते हैं। ये लगातार ये सड़क आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये खोद के डाली हुई है। पिछले साल भर होने वाले हैं, मतलब 7-8 महीने होने वाले हैं। पूरी सर्दी निकल गई, पूरा बारिश का सीजन निकल गया, बैंड बज गई, यहाँ पर लोगों की निकल लेंगी। रोजाना जाम की स्थिति बनती। आज समझ में आया होगा, इंजीनियर साहब शायद भूल गए होंगे कि भैया पाइपलाइन तो रह गई, कुछ ऐसा कुछ काम रह गया, आज फिर खोद दिया। ये बड़ा सा मशीन ला के रख दी। गड्ढा आप देख रहे ना, अच्छा खासा गड्ढा यहाँ पर अब करा गया है। मतलब पहले सो गए थे, अब शायद इंजीनियर सो के जगह हैं, या फिर बहुत सारी स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब सीधा सीधा समझ में नहीं आता कौन इंजीनियर्स हैं जो नक्शा पास करते हैं, उन्हें पाइपलाइन नहीं पता होता, या उनका कहते हैं कि डीपीआर नहीं पता होता कि कैसे उसका कहां से क्या क्या निकालना होता है। फिर यहाँ जनता परेशान होती है। ये रास्ता चौक कर दिया, देखिए बंद कर दिया। नवाब साहब हैं सारे, अपना काम चलते रहना चाहिए। अरे रात में काम चलाते, दिन में जनता तो, ये दोपहर से जनता परेशान है। ऐसे वापस लौट के जा रही है। ये देखिए यहाँ से जनता लौट जाती है, एम्बुलेंस तक वापस लौट गई है। एम्बुलेंस घूम के उधर से जाती है, बीच होता नहीं कहाँ के रास्ते से होके आती है। बड़ी दिक्कत समस्या पैदा हो जाती है। एम्बुलेंस तक यहाँ भी वापस लौट के गई है। वो सोचिएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इन महाराज को अपनी यहाँ मशीन खड़ी करनी है। ये बड़ी सी अपनी मशीन खड़ी करनी है जिससे खुदाई का काम चलना है। क्योंकि मशीन खड़ी करने के लिए और रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता खोला जा सकता था। लेकिन जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भैया सीधा सीधा बड़े बड़े रसूखदारों ने यहाँ का टेंडर लेते हैं, खोदते हैं, फिर रोड तोड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, सोचते हैं कि पैसा कम पड़ रहा है तो और उगाही कर रही हो ना विभाग से, जनता की मोटी कमाई को उगाही कर रही हो, तो यहाँ पता चला और टूट जाते हैं। क्या से भैया पाइपलाइन नहीं दिखी था क्या? भाई आप दिन भर इंजीनियर हो, कैसे पाइपलाइन नहीं दिखी थी? बिजली का तार नहीं दिखा था किसको? बिजली का कौन खुदाई कर रहा था? आप ही कर रहे हो? खुदाई करने वाला तो गया। हाँ, तो ये किसने, ये कहाँ भाग गया? ये कहाँ गया? ये तो यही है। ये भाई लग रहा है, मैंने देखा यही अंदर से निकले। हाँ, आप ही हो? आपको दिखा नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का तार है यहाँ पर जा रहा है? कुछ ऐसा नहीं दिखा, तो कट गया सर। मतलब जो डीपीआर बना तो पता नहीं होता, ऐसे ही खोद देते हो, ऐਵੇਂ ही खोद देते हो कि जहाँ मन चाहे खोद दो। तुम्हारे घर में अगर आगे पड़ोसी का काम चलो, तुम्हारे घर तोड़ दिया जाए, आस पास तोड़, भाई शायद दिखा नहीं, भाई साहब जैसी भी चल गई थोड़ी सी है, दिखा नहीं आपको? इलेक्ट्रिसिटी का तार तोड़ देते हो, पाइपलाइन तोड़ देते हो, कभी सड़क खोद देते हो। मतलब सीधा आपके इंजीनियर क्या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है सारे? हाय, अनपढ़ तो नहीं है इंजीनियर, अनपढ़ तो नहीं है इंजीनियर। जरा नंबर देना, इंजीनियर का नंबर देखें जरा देना नंबर इंजीनियर का। कहीं ऐसा नकल पास के है ना, बहुत सारे आ रहे हैं आज के टाइम पे। नकल पास कर दो, जुगाड़ लगा दो, बैठ के आ जाओ भैया, खोद दो शहर को खोद दो, पता नहीं चलता है ना। डीपीआर देखते ना, ये देखते इलाका। भैया इलेक्ट्रिसिटी कब से, मतलब क्या हुआ, परेशानी क्या है? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी ये तार तोड़ है। अच्छा, वो देखिएगा बिजली डिपार्टमेंट के लोग लगे पड़े हैं। 1 बजे के आसपास से बिजली खराब है। देखिएगा पूरी तरीके से हालत खराब कर रखी है लोगों ने। ये देखिए पूरी तरीके से बिजली का तार तोड़ दिया है, सब कुछ तोड़ दिया। 1 बजे के आसपास से पूरी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है इलाके के आसपास की। देखिए बिजली के खंभों पे कोई लाइट आपको जलती नजर नहीं आ रही। ये पूरा इलाका, सेक्टर का इलाका, कम से कम यहाँ 1 से लाख की आबादी परेशान चल रही है, लेकिन कोई लेना नहीं, क्योंकि ठेकेदार साहब को अपना काम पहले देख रहा है। यहाँ जाम की स्थिति विकट, कहते ना कि नुकसान अलग, जनता परेशान अलग। तो भाई यार रास्ते तो खोल दे। मशीन अगर खड़ी करनी है तो वहां मशीन उधर खड़ी कर दो।
यहाँ 1 लाख की आबादी जो निकल रही है वो तो निकल जाएगी, कम से कम 1 लाख की आबादी निकलती है इस कई सारे कॉलोनियों में। या मशीनें तो उठा के वहां करते हो, अपना ही फायदा देखोगे। एक बात तो यहाँ पर कोई आ गया ऐसे इसमें ठुक गया, तुम क्या करोगे? अरे ठुक गया, मर गया, किस में? कह रहा हूँ मैं। कौन सही? कौन से ठुक गया? यहाँ पर नहीं, किस में ठुक गया? किस में ठुक गया? पोकलैंड में। अरे ये पोकलैंड वहाँ खड़ी कर दो उधर। यहाँ पर काम चलेगा इसका पोकलैंड का। अरे तो भाई पूरी रात, ये रात में चला सकते हो, दिन में ही रहता है। रात में ये दिन में तो तुम्हें परेशान कर दिया ना पब्लिक, दिन में तो परेशान कर दी ना पब्लिक। अपना फायदा देख रहे हो बस, अपना फायदा देख रहे हो। यहाँ 1 लाख की आबादी जो निकल रही है वो एम्बुलेंस निकल के गई है, परेशान हो गए। कौन जिम्मेदार होगा अगर मान लो अरे भाई साहब दोपहर में निकली, दोपहर में गई भाई। अच्छा झूठ बोलना है? अच्छा जी, फिर तो आप ही तो सच्चे हो, पढ़े लिखे। अभी तो हम तो जनता पागल है, परेशान हो रही है। ये जनता परेशान हो रही है ना, अपना फायदा देख रहे हो, जनता परेशान हो रही है। जनता का फायदा है, ये जनता का फायदा है। अरे ये जनता का फायदा है। अरे भाई सर ट्रेजिडी, अरे एक बात सुनो, यहाँ साल भर से गड्ढे खोद के रखे हैं तब तो नहीं दिखती है ट्रेजिडी। यहाँ साल भर से यहाँ पर पत्थर खोदे थे, यहाँ साल भर से आरएमसी की सड़कें और रोड टूटी पड़ी थी, लोग मर रहे थे, तब नहीं दिखता आपको? तब नहीं दिखता? यहाँ आरएमसी की सड़कें तोड़ रखी थी पूरी, लोग यहाँ घुटने टूट रहे थे, किसी क्या टूट रहे, तब नहीं दिखे? हाँ तब नहीं दिखा, तब नहीं दिखा। ये यहाँ जब यहाँ रोड तोड़ रखी थी 8 में, तो फिर आप ही सवाल कर रहे हो ना, आप ही फिर सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? फिर आप जो आपको मतलब नहीं तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? आप ही ज्यादा पढ़े लिखे बन रहे हो, तो फिर क्यों बन रहे हो? जवाब दो फिर आप ही। फिर इसका जो टूटा हुआ था, आप पोकलैंड की मशीन यहाँ खड़ी करके सोचिए, अरे हद हो गई। यहाँ देखिए, हाँ कुछ काम होता टूटा ना कुछ भी। अरे टूटता तो फिर सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? एम्बुलेंस निकली था, सीसीटीवी है ना, तुम्हें पता है? दिन में रहो, पूरे दिन में थे? पूरे दिन में था। अरे भाई कब? 1 बजे से तुम कह रहे बिजली का काम हो रहा है। 1 बजे से तुम थे यहाँ पर, 11 बजे के आसपास में यहाँ था, मैं थे जब मैं यहाँ था 11 साढ़े 11 में यहाँ था। तुम पूरे दिन थे क्या झूठ बोलो? 11:30 तो मैं मिल के गया हूँ। लेक्चर दे रहे थे, पता नहीं मेरे कौन से? यहाँ पर तो तुम इंजीनियर हो उसके? इंजीनियर तुम ही हो? फिर कौन हो तुम? तुम कौन हो? कौन से डिपार्टमेंट से हो? कोई भी हो। अरे कौन से डिपार्टमेंट से हो? मैं कोई भी हूँ। अरे तो बताओ ना कौन से डिपार्टमेंट से हो? अरे तो फिर एवं कर रहे हो? तो तुम कर रहे हो। अरे एवं, मेरा तो काम एवं ही है। क्या तुम्हारी मटर गश्ती तो दिखानी पड़ेगी ना? क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो तो दिखाना पड़ेगा, नुकसान जनता का नुकसान। नाला तुम आज तक नहीं बना पाए यहाँ पर। हाँ कितने सेक्टर में तुम नाला बना चुके हो यहाँ पर? अच्छा तो ये धांधली करोगे तुम? तुम्हें बताया कभी नहीं? मतलब जून में गड्ढे खोद के रख दिए तुम सबों ने, 1 महीने बना के देना था, फिर पूरे बारिश का सीजन निकल गया, फिर कौन मरता है यहाँ पर? कितने लोग मरे पता है आपको? कितने लोग गिरे यहाँ पर? आपको पता है? नहीं आपको तो पता नहीं है। तुमको पता होगा। पता, जस्ट ऑफिस बगल में है तो पता नहीं होगा मुझे? यहाँ से रोज निकलता, मुझे नहीं पता होगा? जस्ट 100 मीटर दूरी पे अपना ऑफिस भी है ना, पता होगा मुझे? यार क्या अनपढ़ गवार आदमी बात कर रहा है यार, पता है नहीं कुछ भी, बस वो तुक्का फैल रहा है, बस तुक्का फैलना है और कुछ नहीं, तुक्का ही बनाना है और कुछ नहीं पता। नॉलेज लेके आओ पहले, पता चल जाएगा। फिर पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट लेके बैठे पड़े लोग, बात समझ में नहीं आता। पब्लिक की सर्टिफिकेट देखिएगा, पब्लिक यहाँ परेशान किस तरीके से, रोज समझाने बैठे हैं। बता रहा हूँ, रुक जा मैं कितना हूँ, टट जा। तो यहाँ देखिए जिस तरीके से लोग परेशान, किस तरीके से एम्बुलेंस तक आज परेशान हुई है, आपको बता दूं। लेकिन इस ठेकेदार को मशीन यहाँ खड़ी करनी है, क्योंकि यहाँ मशीन खड़ी करेगा वरना दिक्कत हो जाएगी आगे। वहाँ जगह खड़ी है, उस साइड में आप जाएंगे, उधर जगह खड़ी है, पूरे दिन भर परेशान होते। जब से मशीन है पब्लिक निकल सकती थी, बहुत सारी दिक्कत थी। कम से कम कितनी आबादी रहती होगी भाई इधर? कम से कम 20 लाख। अरे भैया ना 1 लाख के आसपास तो होगी। ज्यादा है सर। हाँ कितनी पब्लिक निकलती है इस रास्ते से? 20 लाख से कम भी सुबह लेके शाम तक में कम से कम भी सर जी 1-1.5 लाख निकल जाती है। 1-1.5 लाख पब्लिक निकल जाती है। ये सोचिएगा, मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ, भैया तुम काम करो, अच्छी बात है, लेकिन जनता को परेशान मत करो। आप अपनी रोड तो खोद के छोड़ दी है, रोड तोड़ के छोड़ दिए है ना, पानी भर जैसा कीचड़ है, रोज परेशान होते। सोचिएगा पब्लिक परेशान है, पब्लिक इधर का कोई नहीं सुनने वाला। ये देखिएगा, ये हालत देख रहे हैं, ये ऊंचा नीचे बहुत बुरा हाल है सर यहाँ का। ये रोड तो खोद के रखा कई दिन से सर, कई दिन से 6 महीने होने वाले हैं। ऐसे खोद के लोग गिर रहे, लोग गिरते थे, मरते थे, कई लोग तो गिरे भी हैं, गिरते तो रहते, एक्सीडेंट तो होते रहते। यहाँ पर इस कोने पे एक्सीडेंट भी हुआ है कई बार सर, इस कोने पे नहीं, अंदर हो रखा है। और आज ये रास्ता रोक दिया है, ये मशीन है, आज ये रास्ता कितनी आबादी निकलती है यहाँ से? सर बहुत निकलती है, बहुत ज्यादा, रोज है यहाँ से रोज। और आज अब कहाँ से घूम के आ रहे हो? कितने दूर से? पीछे से घूम के आना पड़ता है, इधर से पूरा आगे पीछे से घूम के आ रहे हो? यहाँ तो विकास का बहुत बुरा हाल है, यहाँ सब परेशान करने वाली बात है। इनको बाद में ध्यान आता है कि सीवर लाइन डालनी है, पहले रोड खोद देते, उसके बाद ध्यान आता है कि सीवर लाइन डालनी है। फिर डल गई, फिर खोद देंगे, फिर खोद देंगे, अब फिर खोद दिया, फिर खोद दिया। आप अंदर की साइड आइए थोड़ा, फिर पता चलेगा आपको आगे पब्लिक कितनी परेशान है यहाँ पे। ठीक है।
तो देखिए हालात किस तरीके से, ये ठेकेदारों की किस तरीके से, कहते ना किस तरीके से हालात पैदा कर देते हैं कि भैया सड़क खोद दी, उसके बाद सड़क यहाँ रही, यहाँ तक कि जिस कंडीशन में खड़ा हूं, जो अभी भी आप देखिएगा पत्थर की कंडीशन जिस तरीके के है, ये ऊपर खाबड़ पत्थर यहाँ पर बोले 7 महीने से 6-7 महीने से पड़े रहे, लोग गिरते रहे, मरते रहे, यहाँ से टक्कर खाते, कई बार उलट जाते, कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत हुई, ट्रैफिक की समस्या रही, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया। अचानक से ध्यान आता है भैया एक और पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, वहां गड्ढा खोद दिया। आज देखिएगा ये मशीन लाई बड़ी वाली, आज ये खुदाई शुरू कर दी, इधर शुरू कर दी। भैया दिल्ली की तरह रात में काम चलाइए ना, कई बार दिल्ली में ठेकेदार रात में काम करते हैं, जनता को दिक्कत नहीं होती है। जनता ऐसे देख रहे हैं ना ट्रैफिक, ये पूरे दिन भर ट्रैफिक की समस्या लगी रही, लेकिन शायद इंजीनियर्स को या इस ठेकेदार को जो इसने टेंडर उठाया है उसको ये अपना फायदा दिखता है कि भैया अपना फायदा नजर आए, काम करते रहो, जनता गई सीधा कहते हैं पिसती रहे, मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिखाता हूँ कि स्थिति क्या बनती है। स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार रुकिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कौन सी डिग्री लेके आते हैं भाई ये इंजीनियर कि भैया डीपीआर बनाते टाइम पे क्या पता नहीं होता। इस तरीके के पत्थर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ सड़कों पे पिछले 7 महीने से पड़े हैं, 7 महीने से इस तरीके से सड़कों पड़े हैं। सोचेगा रास्ता किस तरीके, 1 लाख की आबादी रोज निकलती है और ये पत्थर इस तरीके से, यहाँ उसके नीचे भी है, ये मट्टी आज डाली गई खुदाई के टाइम, ये है, इसके पास भी हम है, ये इस तरीके की पत्थर यहाँ पर हमेशा पड़े रहे। दुर्घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी, आपको बता दूं कई बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ हुई हैं, आपको बता दूं अच्छे खासे लोगों के पैर टूटे हैं, घुटने टूटे हैं, इनकी वजह से जाम की स्थिति बनी रही हमेशा की। ऐसे देखिए लोग किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ये देखिए ये पत्थर उत्तर तो नॉर्मल है, ऐसे कई सारे पत्थर मिले। ये देखिएगा आज ये फिर एक गड्ढा खोद दिया, शायद पाइपलाइन डालनी भूल गए ये जो भी यहाँ के ठेकेदार टेंडर वाले। बताइए अब ये सवाल पूछे हैं तो कहेंगे जी भैया सरकारी काम में बाधा डाल दिया। अरे भैया तुमसे सवाल ना पूछा था, कौन पूछे है? पूरा गहरा गड्ढा खोद दिया, वहां से लेके पूरी जो जनता जाने वाली है सब कुछ दिक्कत, क्योंकि इस मशीन को खड़ा करना है, खुदाई करनी है पूरे दिन। आज पूरे दिन भर कोई खुदाई करी इसने, यहीं पे है आज खुदाई करी इसने, कुछ यहीं खड़ी रही है मशीन, बिजली की। तो बस इसने वही थोड़ा सा खुदाई करी, उसके बाद पूरी दिन भर खड़ी रही है। नहीं खड़ी तो रही है, बस वो जो खुदा है थोड़ा बहुत। अच्छा उससे लाइन और शॉर्ट हो गई है। अच्छा यहाँ कितनी आबादी निकल जाती है? निकल जाती है ना। तो देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग 2-2 किलोमीटर से बहुत दूर दूर से घूम के आ रहे हैं भाई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरती रहे जनता, पिसती रहे जनता। ज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे लोग भाई साहब बहुत हैं, ये इंजीनियर पढ़े लिखे बहुत हैं। सवाल पूछेंगे ना तो बिलबिला के निकल जाएंगे, क्योंकि सच निकल के सामने आता है। भैया पहले कहाँ सोए होते हो, ये 7 महीने से ऐसी पड़ा रहा। पहले कहा गया कि सड़क यहाँ से लेकर आगे तक खोद दी गई कहते हैं कि आरएमसी सड़क तोड़ी गई पाइपलाइन डालने के लिए। कहा गया था कि जल्दी भर दी जाएगी, पूरा बारिश का सीजन निकल गया, सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं हुई। ये ऐसे पत्थर पूरी सड़कों पर पड़े मिले, लोगों के घरों के आगे कीचड़ बहुत बड़ा गर्दा मिलता रहा, आज भी मिला हुआ, परेशान हो रहे हैं लोग बाप। लेकिन ठेकेदार को समझ में नहीं आएगा कि उसे पैसा दिखता है। भैया जब तक ऊपर वाले अधिकारी कुछ नहीं बोलेंगे तब तक तो इनकी गुंडागर्दी चलती रहेगी। नमस्कार।